हरे कृष्ण भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास के अध्याय 25 को। जय माँ लक्ष्मी। कहते हैं जब मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं और माता लक्ष्मी जो समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी कृपा तब बरसती है जब कोई भक्त सच्चे मन से बिना स्वार्थ सिर्फ प्रेम और विश्वास से उनकी आराधना करता है। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने निर्धन होकर भी भक्ति का दीप कभी नहीं बुझने दिया और अंततः भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की और उसका जीवन आलोकित हो गया। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था, नारायणपुर। वहीं एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था हरिदास। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी। दोनों के पास ना धन था ना कोई परिवार, फिर भी उनके घर में हर समय हरि हरि की गूंज रहती थी। वे प्रतिदिन तुलसी के समीप दीप जलाते और भगवान विष्णु का नाम लेकर रात्रि का भोजन करते थे। कई बार तो वो भूखे ही रह जाते, परंतु उनके मुख से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकलता था। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। धान, अन्न, जल सबका अभाव हो गया। लोग अपने घर छोड़कर नगरों की ओर भागने लगे। सावित्री ने हरिदास से कहा, स्वामी, अब तो घर में अन्न भी नहीं बचा है, क्या हम भी नगर की ओर चले जाएं? हरिदास मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देवी, जब तक विष्णु का नाम हमारे पास है तब तक हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शायद यह भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तुलसी के पास जाकर कहा, हे तुलसी माता, हे लक्ष्मीपति विष्णु, यदि आप सच में भक्तों की रक्षा करते हैं तो आज अपनी कृपा का दर्शन कराएं। बैकुंठ लोक में बैठे भगवान विष्णु ने उनकी पुकार सुनी। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यह हरिदास बहुत समय से आपकी भक्ति में लीन है, क्या अब आप उसकी सहायता नहीं करेंगे? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, पहले चलो उसकी भक्ति की गहराइयों को परखते हैं। वे दोनों वृद्ध दंपति के वेश में पृथ्वी पर आए, हरिदास के घर पहुंचे और बोले, बेटा, हम भटके हुए यात्री हैं, 3 दिन से भूखे हैं, क्या कुछ अन्न मिलेगा? सावित्री ने देखा घर में केवल मुट्ठी भर चावल है, परंतु उसने प्रेम से कहा, माता पिता समान अतिथि हमारे द्वार आए हैं तो यह भी भगवान की ही इच्छा होगी। उसने सारा अन्न पकाकर अतिथि को खिला दिया और स्वयं दोनों पति पत्नी जल पीकर बैठ गए। वृद्ध दंपति जो वास्तव में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी थे, भोजन के पश्चात प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, हमने तुम्हारा स्नेह और त्याग देखा, तुमने जो दिया वह तुम्हारे हृदय की भक्ति है, मांग लो, जो चाहे मांग लो। हरिदास और सावित्री दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भक्ति करते रहें। तुरंत घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध दंपति का रूप बदल चुका था। वहां स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। आज से तुम्हारे घर में कभी धन, अन्न या सुख की कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी ने कहा, जहाँ भक्ति और सादगी रहेगी वहाँ मैं सदा निवास करूंगी। कुछ ही पलों में घर में अन्न के बर्तन भर चुके थे। दीवारें स्वर्णमय हो गई, पूरा आंगन सुगंधित हो गया। गांव वाले देखने आए तो चमत्कृत रह गए। हरिदास ने सबको बताया, यह चमत्कार नहीं, यह सच्चे विश्वास का फल है। जब तक मन में विष्णु नाम है, जब तक मन में माँ लक्ष्मी का नाम है, तब तक कोई दरिद्र नहीं रह सकता। माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर वास करती हैं। गांव के लोग उस दिन से प्रतिदिन तुलसी के समीप दीप जलाने लगे और कार्तिक मास और हर गुरुवार और शुक्रवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगे। जो व्यक्ति निर्धन होते हुए भी भक्ति से विचलित नहीं होता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस पर अवश्य कृपा करते हैं। जो तुलसी के समीप दीप जलाता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। जो भक्त भोजन से पहले ईश्वर को अर्पित करता है उसके भोजन में अमृत तुल्य ऊर्जा रहती है। कार्तिक मास में यदि यह कथा सुनी जाए तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा असीम रूप से बरसती है।
इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले पुष्प, लाल पुष्प, तुलसी पत्र, पीले चावल और मोदक अर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्रों का जाप किया जाता है। कथा सुनकर आरती अवश्य करें। सभी को भोग का प्रसाद अवश्य वितरित करें। यह कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए धन नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और सच्चा मन चाहिए होता है। माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ सादगी, प्रेम, दया और विष्णु नाम हो। जहाँ विश्वास है वहीं भगवान विष्णु का नाम है। जहाँ भक्ति है वहीं माँ लक्ष्मी है। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। भक्ति का दीप जलाओ, लक्ष्मी नारायण को अपने घर बुलाओ। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस कथा को अपने प्रियजनों से साझा करें और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।